2010 का बजट पेश होने वाला है, जिसके ऊपर देश के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की भी नजर है। जी हाँ, इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं IIA स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की एपेक्स बॉडी। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके की उम्मीदें हैं उनको इस आम बजट से। आम आदमी जो हिंदुस्तान की जनता का 80-85% कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसके लिए इस बजट में काफ़ी प्रपोजल्स हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति सुधारने की तरफ सरकार का ध्यान गया है। सर, IIA जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लेकर है, इस बजट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लेकर कितना पॉजिटिव है? देखिए, इसमें तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि एक प्रधानमंत्री जी की जो टास्क फोर्स बनी है, उन्होंने सारा एम्फेसिस उसको दे दिया कि वो जो टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन है उसको लागू की जाएंगी और एक उसकी हाइपर कमेटी बनेगी जो उसको मॉनिटर करेगी और उसके इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान करेगी। उसमें मेजर तो पहली बार डिस्कशन इतना लंबा उन्होंने किया, इस सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की, यही अपने आप में बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। एक्सेप्ट दैट कि एक एक्साइज ड्यूटी कुछ बड़ी है, GST आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला अगले साल तक, अगर कुछ रोक सकते थे तो अच्छा होता। सर, जिस तरीके से बात करी जाए, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन के बाद का ये बजट था, क्या लगता है कि पॉजिटिव है? एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना तो पॉजिटिव वर्ड नहीं है, वहाँ उसको वहीं रोकना चाहिए था, जैसे सर्विस टैक्स वहीं रोके रहे और नया टैक्स कोड आ रहा है, रेजिम GST रेजिम आ रहा है, इस समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, इसको एज इट इज़ मेंटेन रखना चाहिए था। यूपीए सरकार की अगर बात कीजिए, महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अटैक होते रहे, इस बजट में आप देखते हैं कि इसको काउंटर करने के लिए कुछ स्टेप उठाए गए? मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन या महंगाई को घटाने के लिए कोई कदम नहीं लिया गया। इनफैक्ट इस सारे प्रपोजल के हिसाब से महंगाई बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। 2010 का बजट पेश हो गया है, जहां एक तरफ NDA ने इस बजट का विरोध करते हुए वॉकआउट किया, वहीं यूपीए ने इसका स्वागत किया। लेकिन जो बात है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मौजूद डायरेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से ये बजट पेश हुआ है उससे महंगाई के ऊपर काबू पाया जाएगा, इसमें शंका है। इमरान अहमद, TheNewsBond.com, लखनऊ।